हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कौन कौन से शॉर्टकट्स आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और सबसे पहला शॉर्टकट क्या होगा इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला शॉर्टकट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मैंने यूज किया है। देखो थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे मैंने यूज किया है प्लस का, फॉर राइट फार्मूला। प्लस का उपयोग क्यों करते हैं? फार्मूला को लिखने के लिए। और इक्वल साइन का उपयोग क्यों करते हैं यहाँ पे? तो आप देखोगे तो कह रहा है कि फॉर राइट फार्मूला, दोनों का काम क्या होता है? फार्मूला को लिखने के लिए यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। अब कहोगे सर प्लस के साथ कैसे फार्मूला यूज कर सकते हो? तो आपको बता दूं कि आप कहीं भी यहाँ पे जाइए, किसी भी फंक्शन का यूज करिए आप यहाँ पे। इसके लिए केवल आप प्लस को लिखना है आपको, और इसके बाद आपको फार्मूला को राइट करना, यानी फंक्शन का नाम क्या है? सम है। तो सम फंक्शन हमने यहाँ पे राइट किया। इसके बाद देख सकते हो पहली वैल्यू है तो क्लिक कर दीजिए, पहली वैल्यू का यहाँ पे एड्रेस गया, प्लस का साइन यूज कर दीजिएगा। इसके बाद सेकेंड वैल्यू डाल दीजिएगा। बस इतना करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करोगे तो 22 और 11 का जोड़ यहाँ पे आपको 33 देख सकते हो मिल चुका है। कैसे जोड़ा है मैंने, एक बार फिर से देखो। सम क्या, मैं इस बार आपको इक्वल साइन लिखने के बाद मैं एवरेज का फंक्शन यूज कर देता हूँ। इस बार तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एवरेज, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट, ये पहली संख्या है, ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो देख सकते हो कि दोनों संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 25, क्योंकि दोनों संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 23 और 27 का जोड़ होगा। यहाँ पे 50 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवरेज 25, क्योंकि 2 से भाग दिया जाएगा इसमें तो इसका निकल जाएगा एवरेज। तो इस प्लस के साथ मैंने क्या किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एवरेज भी निकाला और यहाँ पे सम फंक्शन का भी उपयोग किया। अब आप देखो यहाँ पे इक्वल साइन का उपयोग, आप इक्वल साइन के साथ भी सेम काम कर सकते हो आप वही चीज। ठीक है, अब देखो तो आप यहाँ पे इक्वल साइन को लगाऊंगा, यहाँ पे क्या राइट करूंगा? सम, ब्रैकेट को करूंगा स्टार्ट, और मान लीजिए कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, चाहे कुछ भी निकालना है, तो बस इस पर क्लिक कर दीजिए, प्लस का साइन यूज कर दीजिए और फिर इसको क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन को आप प्रेस करोगे तो आप देखो इसकी और इसकी दोनों संख्याओं का जोड़ यहाँ पे आ गया। सो क्या समझा आपने? आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्लस के साथ भी कोई फार्मूला लिख सकते हो या फंक्शन राइट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, या फिर इक्वल साइन के साथ भी यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगला देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एंड के साइन के साथ क्या यूज करना चाहते हो, मतलब एंड के साइन का क्या यूज है। ठीक है, तो एंड के साइन का यूज देखो आप यहाँ पे मैंने क्या किया है, राम को अलग लिखा है, यहाँ पे कुछ नंबर भी अलग लिखा है, @ को भी अलग लिखा है, और जीमेल को भी मैंने यहाँ पे क्या किया है, अलग लिख दिया है, देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं इन सभी को क्या किया है, इन सभी नंबर और इस टेक्स्ट को मैंने क्या किया है, एंड के माध्यम, यानी कि एंड ऑपरेटर के माध्यम से मैंने इसे जोड़ दिया है। अब कैसे किया हूँ थोड़ा इसको देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ और थोड़ा सा इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के लिए आप यहाँ से मर्ज कर दोगे तो ये बन जाएगी पूरी की पूरी सेल। ठीक है, अब देखो इसको 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 इन चारों को जोड़ना है तो क्या यूज करोगे आप? इक्वल साइन आप लिखो और इसके बाद जस्ट आप यहाँ पे राम का यहाँ पे सेल का एड्रेसिंग डाल दीजिए आप यहाँ पे अभी। ठीक है, ऐसे ये देखिए, फिर इसके बाद आप क्या लगाओगे, इसके बाद आपको एंड का साइन यूज करना है तो एंड का साइन यूज कर दीजिए, लग गया एंड का साइन। फिर आप सेकेंड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, फिर एंड का साइन यूज करोगे। ठीक है, एंड मैं ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, ये देखो एंड लगा रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ, आपको नजर आएगा, देखिए यहाँ पे अभी तो पहला हो गया यहाँ पे सेल का एड्रेस, दूसरे सेल का एड्रेस, एंड बीच में ऐड करता जा रहा हूँ। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इस सेकेंड थर्ड को यहाँ पे ले लिया, फिर एंड का साइन यूज करूँगा और इसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट वाले को ले लिया बस यहाँ पे। अब जैसे एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसी तरीके से आपको जीमेल लिखा हुआ ये आपको मिल जाएगा। एंटर बटन को प्रेस किया तो देखो बिल्कुल सेम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ram3363@gmail.com देख सकते हो कि नहीं, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। तो अगर अलग अलग यहाँ पे आप सारा कुछ लिख लेते हो और उसे ज्वाइंट करना चाहते हो तो एंड ऑपरेटर का उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यूज ऑफ एंड का मतलब आपने समझा। देखो यहाँ पे राम जो है टेक्स्ट है, यहाँ पे नंबर लिखा हूँ, ये सिंबल भी है, और यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से ये भी एक आपका लिखा हुआ है, इसको भी मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। अगला ऑप्शन दे रखा है, देखोगे यहाँ पे एक शॉर्टकट राइट किया गया है, शिफ्ट प्लस F11। अब शिफ्ट प्लस F11 का क्या मतलब होता है? शिफ्ट प्लस F11 का मतलब होता है ब्लैंक
ब्लैंक, यहाँ पे न्यू ब्लैंक वर्कबुक। न्यू ब्लैंक वर्कबुक का मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे, इसके लिए मैं नया यहाँ पे वर्कशीट ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देखो एक नया वर्कबुक मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसमें देखोगे तो केवल एक सीट आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन हमारा शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस क्या है, F11 है। तो शिफ्ट प्लस F11 से हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू सीट को ले सकते हैं। शिफ्ट को दबाया हूँ, F11 को प्रेस करता जा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे नई सीट बनती चली जा रही है, नीचे देखिए इतनी सीट हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। सो आई होप आप लोगों को शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग करना समझ में आया होगा। न्यू ब्लैंक वर्कबुक यहाँ पे ले सकते। अगला यूज किसका दिखाया है, यूज ऑफ डॉलर। ठीक है, डॉलर का क्या यूज होता है, देखो डॉलर का यूज हम लोग करते हैं सेल की एड्रेसिंग करने के लिए। अगर मैं सिंपल A1 लिखूंगा सेल एड्रेस से, मैं यहाँ पे अगर लिखता डॉलर का साइन, यहाँ पे ये देखो डॉलर का साइन, यहाँ पे लिखता A, फिर डॉलर का साइन यहाँ पे और फिर 1 लिखूंगा, तो ए भी सेल का क्या है, एड्रेस ही है। 3 प्रकार के सेल एड्रेस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिखता डॉलर का साइन A, ठीक है, और इसके बाद केवल मैं यहाँ पे 1 राइट कर देता इस तरीके से, तब भी ये सेल का एड्रेस ही बोला जाता। ठीक है, ये देखो तो 3 तरह के सेल के एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या मतलब है, इसको क्या कहते हैं, अब ये A1 जो लिखा गया इसको रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। रिलेटिव सेल एड्रेस है आपका, ये रिलेटिव है, यानी कि कॉलम और रो का रिलेशनशिप है केवल इसमें। यहाँ पे देखोगे तो डॉलर यूज हुआ है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और इसमें देखोगे तो किसी एक के साथ डॉलर यूज किया गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे, तो इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे मिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेल रेफरेंस का नाम यहाँ पे दिया जाता है। तो ये 3 तरह के सेल के रेफरेंसिंग होते हैं, जिनको आप क्या करते हो यहाँ पे इस डॉलर के साइन के साथ आप यहाँ पे लिखते हो। ठीक है, तो याद रखिए जब कभी भी जिनमें डॉलर का साइन लगा होता है वो एब्सोल्यूट होते हैं या तो मिक्स होते हैं, और जिनमें डॉलर का साइन नहीं यूज होता है वो रिलेटिव होता है। तो A1 लिखा था मैंने सेल का एड्रेस, तो वो क्या बोला जाएगा आपका, रिलेटिव। ठीक है, ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगला ऑप्शन दिया है ट्रिपल एच एरर कब आता है, तो ध्यान से देखो, अगर जब कभी भी किसी सेल के भीतर आप बड़ी मात्रा में कोई भी यहाँ पे रिजल्ट आप यहाँ पे ऐसे दे देते हो, ये देखो जैसे कि ये कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी देखोगे तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं सेल का एड्रेस यहाँ पे कम कर दूंगा, आप देखो यहाँ पे सेल की, जैसे मैंने यहाँ पे रो की चौड़ाई को, कॉलम की चौड़ाई को कम किया, कॉलम की चौड़ाई को कम करते ही देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके का हच ऑप्शन दे रहा है, और जैसे इसको बढ़ाया तो देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो हैच कब आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दिखाई देता है, जब ऐसा हो कि कॉलम की चौड़ाई कम हो जाए और नंबर की संख्या क्या हो जाए, इसमें ज़्यादा हो जाता है, तो आपको देखोगे कि यह जो होता है एरर आपको मिल जाता है। कब, जब इस कॉलम की चौड़ाई कम हो गई है और नंबर की संख्या इसमें क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो गई है। देख सकते हो काफ़ी नंबर इसमें हो चुका है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रिपल हैच एरर या फिर हैच एरर के नाम से जानते हैं। ओके, अगला शॉर्टकट्स आप देखोगे तो लिखा है सेट प्रिंट एरिया का। सेट प्रिंट एरिया क्या होता है, सेट प्रिंट एरिया से पहले आप प्रिंट का प्रीव्यू देखो। तो प्रिंट का प्रीव्यू देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल दबा के F2 बटन को दबा सकते हो। कंट्रोल F2 बटन को जब दबाओगे तो आप देखोगे कि इतना सारा कुछ इस पर प्रिंट हो रहा है, और जो मैंने इधर डेटा लिखा था वो अगले पेज पे लगता है कि चला गया है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे है आपका अगले पेज पे, यहाँ पे 2 पेज में प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे बस केवल इतना ही प्रिंट करना है, ए जो ए एरिया है इसी को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं। कैसे, ये देखो, मान लीजिए कि मुझे केवल अपना इतना ही प्रिंट करना है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, केवल इस एरिया को प्रिंट करना है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं। सेलेक्ट करके ऐसे आपको रखना है और अपने कीबोर्ड में से ऑल्ट बटन के साथ P बटन को प्रेस करना है, R को प्रेस करना है और क्या प्रेस कर देना है, S को। जैसे ही प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि इसमें लाइन लग गई है, मोटी सी एक देख सकते हो, बिल्कुल बॉर्डर टाइप का आपका यहाँ पे लग गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे प्रिंट एरिया क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अगर अब मैं कंट्रोल दबा के F2 बटन को यहाँ पे दबाऊंगा तो आप देखोगे कि वो ही केवल डेटा प्रिंट हुआ जो हम यहाँ पे क्या करते थे, चाहते थे। देखो यही दिखाई दिया कि नहीं दिया, केवल यहीं पे। ठीक है, तो यही डेटा केवल आपका प्रिंट हो रहा है।
अगर आप चाहते हो कि लाइन को प्रिंट करना है तो आप इसमें बॉर्डरिंग यूज कर दो, सेलेक्ट कर लो। और बॉर्डर यूज करने के लिए आप यहाँ पे होम में आ जाओ और यहाँ पे जाने के बाद क्लिक कर दो आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे। तो ये देखो बॉर्डर भी लग जाएगा। अब कंट्रोल F2 बटन को दबाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे आपको बिल्कुल बॉर्डर के साथ यहाँ पे बड़ा आपको इस तरीके से दिख गया है। ठीक है, सो आई होप आपने देखा कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर इसी तरीके से प्रिंट एरिया को आप हटाना चाहते हो तो सिंपली इसे सिलेक्ट कर लो और प्रिंट एरिया को हटाने का शॉर्टकट है Alt P, इसके बाद आपको R और इसके बाद क्या है S है। तो अब प्रिंट एरिया देख सकते हो कि ये हट चुका है यहाँ पे। अब मैं कंट्रोल F2 दबाऊंगा तो आप देखो सब कुछ प्रिंट होने के लिए आपको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, सारा ही प्रिंट आपका होगा इसमें से। ठीक है, प्रिंट एरिया को हटाने के लिए आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो और केवल आपको यहाँ पे प्रेस करना है प्रिंट एरिया के लिए, यहाँ पे C को प्रेस करना है। देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट एरिया को हटाने के लिए शॉर्टकट है Alt P + R + C। तो आप सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लो, Alt को दबा दो, P को दबाओ और यहाँ पे R को, इसके बाद C को दबा दोगे तो प्रिंट एरिया देख सकते हो क्लियर हो चुका है यहाँ पे। अगर अब मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 दबाता हूँ तो आप देखो पूरा का पूरा प्रिंट आपका यहाँ पे हो रहा है। देखिए पहले ए आया और सेकेंड पेज पे दूसरा आपका प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए पूरा आपको प्रिंट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, सो आई होप आपने देखा कि किस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हो और उसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।